नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज मैं जहां खड़ा हूं यहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पीछे की तस्वीर यदि दिखाऊं आपको तो ये जो ओखला से आती हुई नहर है उसके आसपास की ज़मीन है जो कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन बताई जा रही है। और कल यहाँ पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बुलडोज़र से यहाँ पर डेमोलिशन किया है। हमें नहीं पता, उनसे पूछो। तो आपकी दुकानों का नहीं? यहाँ पे नहीं, दूध लेना है। अच्छा, दूध का बिक्री होती है। हाँ। तो कल क्या हुआ? कल यहाँ पुराने बने हुए थे क्या मकान वगैरह? हाँ, डेयरियाँ बनी हुई थी, तोड़ दिए उसे। अच्छा, ये ईंट वगैरह जो रखी है भाई साहब, ये इन्हीं में से जो टूटा है वो निकाल के रखी है मैंने। मतलब पूरा पक्का बनाया हुआ था या क्या व्यवस्था? पक्का था। तो लोग भी रहते थे इनमें? हाँ, लोग रह रहे थे, जानवर हैं बंदे में। तो लेकिन क्या इनको भी नोटिस मिला था कुछ या कैसे तोड़? हाँ, 15 दिन पहले मिला। पहले दिन मिला था। तो ये भी वही सिंचाई विभाग की ज़मीन है क्या सर? हाँ, सिंचाई विभाग की। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर वो नोटिस वहाँ भी लगा दिया जो बटला हाउस जामी वाली जगह? हाँ, लगाया। जानकारी है आपको? उसका मुझे पता नहीं है, लगाया है, सुना तो है। उनको भी 15 दिन का नोटिस नहीं पता। हाँ, जगह किसकी है, बाकी ये तो सिंचाई विभाग की जगह है, पुरानी है। ये सिंचाई विभाग की जगह है। तो यहाँ पे कितने साल से लोग थे सर? ये तो बहुत पुराने आदमी हैं। मतलब ये ज़मीन किसी से खरीदी थी या फिर खाली ज़मीन पड़ी थी तो मतलब कब्जा कर लिया, रहने लग गए? अब देखो, ये तो यही बताएंगे जिनका जो रह रहे हैं, हम मैं नहीं बता सकता। खरीदी है, कब्जा है, ये पूछ लो आप, वो लोग खड़े हैं। आप दूध वगैरह लेना? हाँ हाँ। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हालांकि तस्वीर आप देखिए पीछे तक, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, यानी कि दिल्ली नहीं बल्कि यूपी सरकार का बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोज़र जल कल यहाँ पर चला है। और ये तस्वीर आप देखिए, दूर तक की तस्वीर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से ईंटें जो रखी हुई है, ये सारी जगह जो है ये सिंचाई विभाग का कहना है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नहर से लगती हुई जो जगह है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और ठीक यहाँ से अगर मैं कैमरामैन को कहूँ ये तस्वीर दिखाएं, ऊपर से ये ब्रिज जा रहा है मेट्रो का, सामने बर्गर किंग है और ये ठीक जो सड़क मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं जिधर ये सड़कें गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक और नोटिस सिंचाई विभाग ने लगाया है। दीदी यहीं रहती हैं क्या? नहीं, हम अंदर रहते हैं, खादर में। अंदर खादर में। तो यहाँ पर, यहाँ से रोज, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से रोज निकलती हैं तो क्या यहाँ पर पूरा मतलब मजबूत बनाया हुआ घर वगैरह था क्या? नहीं ऐसे थोड़ा सा ऐसे तो नहीं। चलिए देखिए, ये तस्वीर हालांकि बयां करती है कि किस तरीके से पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो बाकायदा किया हुआ था। और अब सिंचाई विभाग जब अपनी ज़मीन के लिए इन लोगों को नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस देने के बाद 15 दिन के नोटिस के बाद योगी सरकार का बुलडोज़र आया और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कई 100 करोड़ की जो ज़मीन है वो यहाँ से जो है बुलडोज़र के द्वारा खाली करा दी गई। अब तस्वीर देखिए, वो अपनी ईंटों को समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मजबूत जो एक घर है वो यहाँ पर बनाए हुए थे। इसका अंदाज़ा आप इन ईंटों से लगा सकते हैं कि ये कई हज़ार ईंटें हैं। जो ईंटें अब आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने निकाल कर इकट्ठा कर ली है। और कई सालों से यहाँ पर एक पक्का निर्माण करके लोग रह रहे थे। और 24 मई को देखिए बुलडोज़र से एक ऐसी कार्रवाई हुई है जो यहाँ पर पूरा ध्वस्तीकरण, एक तरीके से तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से बुलडोज़र से यहाँ पर ध्वस्तीकरण हुआ है। आप लोग भी यहीं रहते थे? हैं, ये टूटेगा तो नहीं? आप लोग यहीं रहते थे? नहीं आते हैं, फोटो मत खींचा करो भैया, फोटो मत खींचो। टूट गया तो बात खत्म है। तो आप लोग 20 साल से यहाँ रह रहे थे, टूट गया तो क्या? 20 साल से रह रहे, तो 20 साल से कागज उगज था इस जमीन का? नहीं, मालिक को पैसे देते, किराया पर रहते। अच्छा, किराया देते थे? हाँ। तो किराया कौन लेता था? जो लूट के रखा था वही ले रहा था। जो जमीन सरकार की जमीन थी तो किराया किसको देते थे सरकार की जमीन पर? दे रहे थे किसी को, मालिक जो था उसी को दे रहे थे। जो रखा था वही उसी को दे रहे थे। मालिक का कोई नाम पता कुछ तो होगा? पता हम नहीं बता सकते, नाम पता कर नहीं बता सकते। नाम वाम नहीं पता? नहीं। तो कितना किराया देती थी या सरकारी जमीन पर भी आप लोग किराया देते थे? हाँ, 1500।
1500 रुपया हाँ महीना? हाँ। अच्छा, तो बिजली उजली का व्यवस्था? मतलब बहुत नहीं सुन। अरे तो बिजली की व्यवस्था थी यहाँ पे? बिजली थी यहाँ पे आप लोगों के लिए? पानी वानी कैसे आता था? अच्छा आप बताइए। टैंकर से लाते थे। हैं? टैंकर से। टैंकर से? तो जब आप यहाँ पे रहते थे तो उसका किराया भी आप लोगों से लिया जाता था क्या? नहीं, थोड़ा वो देते थे खर्चा बिजली का। हैं? बिजली का खर्चा देते थे। तो बिजली कैसे आप लोगों को मिलता था, कैसे आता था? अरे कहीं से ले लेते थे चुरा छुपा के। अरे कहीं से क्या आसमान से बिजली आती थी क्या? मेट्रो के तार पे डाल देते थे क्या? जी नहीं। फिर आप गांव में पता करिए, आपने बताया। आप रह रहे थे, सरकारी की जमीन थी, तो किराया विराया बिजली उजली कैसे आती थी? मैं यही तो जानने आया हूँ कि कौन अधिकारी आप लोगों को। हम लोग कुछ भी क्या करते बता सकते हैं। हम लोग जैसे 20 साल से रह रहे, आपको पता ही नहीं है? ना, हमको 20 साल नहीं हुआ। तो आपको कितना साल हुआ है? हमको यही 5-6 महीने हुआ। वो कौन है आपके? वो पड़ोसी था पहले। अच्छा, पड़ोसी थी आपकी। आपको 5-6 महीने हुआ है। तो आप यहाँ पर आए 6 महीने पहले, तो आप कैसे आए? किसी के द्वारा आए? किसी ने यहाँ पे बुलाया आपको? किस तरीके से आए? नहीं आए तो देखे, अब सब रह रहा था, हम भी रहने लगे। अच्छा। और कुछ नहीं। तो रहते हुए किराया भी देते थे आप यहाँ पे? नहीं। तो आपको नहीं पता था कि सरकारी जमीन है ये? पता तो है सरकारी जमीन है, और किराया उराया हम देते नहीं, तो सब लोग रह रहे थे, हम भी रहने लगे। चलिए, सब लोग रह रहे थे, पक्का मकान बना हुआ था, जानकारी नहीं है? ये ईंटें जो है, ये झुग्गी झोपड़ी में ईंटें होती है क्या? ओ, लाला के चुन चांद के बनाए थे। ईंटें, इतना सारा ईंटें, हजारों ईंटें होंगी। अब बहुत दिन से लोग रह रहा था तो अपना बना। तो पक्का ही तो बना लिया था? नहीं, पक्का नहीं था। अरे ये कच्चा मकान कैसा होता है बताओ? चलिए, हालांकि इन बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीरें बयां करती है। दूर तक मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से पक्का कंस्ट्रक्शन बाकायदा यहाँ पर हो रखा था, यहाँ किया हुआ था। आप तस्वीरों में ईंटें ज़रा देखिए, कितनी ज़्यादा ईंटें यहाँ से निकल रही हैं। और अच्छा एक बात बताइए दीदी, ये जो जगह है यहाँ पर, तो मतलब बाकायदा यहाँ पर पक्का मकान तरीके से बना लिए थे? नहीं, झुग्गी भी बनाई थी, मकान भी थे। नहीं, झुग्गी में ईंटें, झुग्गी में कैसे निकल आएंगी इतनी सारी? नहीं, झुग्गी में क्या, पहले मकान थे जो रह रहे थे यहाँ पे सारे लोग। हाँ। उसके बाद झुग्गी बनाई थी अभी 3 महीने पहले, तो वो भी तोड़ दी। तो ये कहाँ से आए थे, कैसे रह रहे थे यहाँ पे? सरकार तो आई, उन्होंने बोला कि हमारी जमीन है, उन्होंने बुलडोजर भी चला दिया, कोई कागज भी नहीं दिखा पाया। दिखाया उन्होंने, सरकारी बता रहे थे ये जमीन अच्छा, कि सरकारी है इसलिए तोड़नी है, यहाँ पे रोड निकलेगा सबके लिए। अच्छा सरकारी जमीन है। तो लोग कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे सरकारी जमीन पर? यहाँ पे करीब 20-22 साल से। 20-22 साल से कब्जा करके रह रहे थे, या इनको कोई कागज था इनके पास, क्या आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं था, किराया दे रहे थे इन लोगों के लिए, हम तो रह रहे थे यहाँ पे। यानी यहाँ पे सरकारी जमीन घेरी हुई, सरकारी जमीन से भी किसी व्यक्ति को किराया जा रहा था? हाँ, हम लोग किराया दे रहे थे यहाँ पे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको आप लोग किराया देते हैं? कुछ आप लोग भी यहीं रहती हैं क्या दीदी? नहीं, हम इधर नहीं अच्छा, 1 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड रुको तो सही। अरे रुको तो सही 1 सेकंड। अच्छा ये तो बताओ, ये इतना जो अब बुलडोजर आया है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ तक यहाँ बना हुआ था? 1 सेकंड रुक जाओ। पता ना भैया कहाँ तक, हमें क्या पता। चलिए देखिए, हालांकि इनको पता नहीं है, रोज यहाँ से गुजरती होंगी। आप रोज गुजरती हैं यहाँ से, रोज निकलते हो, पता नहीं है बना हुआ कहाँ तक था? देखिए ये तस्वीर है, सवाल पूछो तो उनको पता ही नहीं है बना हुआ कहाँ तक था, रोज यहाँ से गुजरती हैं। यानी बुलडोजर का एक्शन हुआ तो उसके बाद चुप्पी साधने वाला जो सिस्टम है वो भी शुरू हो गया। आप इन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से योगी सरकार का जो बुलडोजर आया उसके बाद कार्रवाई देखने को मिली है। आप बताइए सर, आप भी यहीं रहते थे क्या? बहुत साल पहले जो है कि रहते थे, तो मतलब जब से ये झुग्गी उग्गी टूटा फिर छोड़ दिए। आप लोग यहाँ रहे पुराने, आप भी रहे यहाँ पे? काफी साल पहले ये नीम का पेड़ है ना, यहाँ पे रहते नीम का पेड़? हाँ, ये वाला नीम का जो पेड़ है, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे काफी साल रहे। मतलब जो है कि भाई का भी शादी मेरा यहीं हुआ। आपके भाई की शादी यहाँ से हुई? हाँ। आप भी यहाँ पे रहे? हाँ। फिर चले क्यों गए यहाँ से? नहीं, यहाँ टूट गया था ना ये सब। वो आपके भाई हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो टूट गया था, फिर कैसे बस गया? मतलब ये पहले भी टूटा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार टूटा है? नहीं, एक बार और पहले जो है कि टूटा था ये। जो है कि टूटने के बाद फिर दोबारा जो है ऐसे आदमी सब जो है कि इधर उधर हो गया,
होने के बाद फिर दोबारा जो है फिर ये झुग्गी उग्गी बना। अच्छा, आपको पता था कि ये सरकार की ज़मीन है? हम लोग सबसे पहले ये सरम विहार है ना, हाँ सामने है। हाँ, हम लोग पहले यहाँ रहते थे। जो है कि वो मालिक है मिंदर भाई, वो सब आता था पहले। अच्छा, यहाँ कोई मालिक भी है यहाँ पे? मतलब ये हम लोगों का जो है कि किराया उराया जो लेता था वही सब मालिक वालिक था पहले। यानी ये सरकारी ज़मीन देखिए भाई साहब, कितनी बड़ी धांधलेबाजी इस दिल्ली के अंदर चल रही है। और हो सकता है कि अगर ये यूपी सरकार की ज़मीन ना होती, योगी अगर मुख्यमंत्री ना होते, तो यहाँ से किराया भी जाता रहता, यहाँ पर कब्जे भी हो जाते, यहाँ पर मुआवजा भी देना पड़ जाता। वो तो योगी है जिन्होंने यूपी से सीधा बुलडोज़र भेज दिया कि भाई साहब कब्जा करोगे सरकार की ज़मीन पर, खासकर योगी की सरकारी ज़मीन पर। तो योगी जो हैं वो अपनी ज़मीन किस तरीके से लेते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल दिल्ली में समझ में आ गया होगा कि ये जो जगह है ये सरकारी ज़मीन योगी सरकार की है, जो कि योगी सरकार की सिंचाई विभाग की ज़मीन है ये। और योगी ने यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो चलवा दिया है। लोगों को पता था कि मतलब ये ज़मीन जो है ना योगी का ही था पहले। तो किराया कौन लेता था जब योगी की ज़मीन थी? तो मतलब ये सब गुजर सब है ना, ये सब जो आता था पहले, तो मतलब जो है कि यही सब का जो है कि इनकी ज़मीन है कि ये किराया लेते थे आपसे? नहीं, मतलब जो है कि ज़मीन तो जो है कि हम लोगों को पता था कि ये सरकारी ज़मीन है। अच्छा। तो जो है कि योगी का, तो ये नहीं पता था कि मतलब जो है कि यहाँ पे जो है कि गुजर उजर जो रहता था ना पहले, हैं, ये भैंस का जो डेयरी वेरी जो था, हैं, तो ये सब जो है कि हम लोगों से पहले किराया लेता था यहाँ पे। यानी सरकारी ज़मीन पे आप लोगों को रखने का भी किराया ले लेते थे लोग यहाँ से? तो ये नहीं पता था कि मतलब जो है कि हम लोगों को ये भी पता था कि मतलब योगी का ही ज़मीन है ये नवेटा। तो योगी ने भेज दिया बुलडोज़र, अब तो योगी ने सफाई करवा ली अपनी ज़मीन की, अब क्या होगा? ये तो पता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अभी भी रहते हैं मदनपुर खादर में। ये जो सिंचाई की ज़मीन थी जहाँ तक ये टूटा उटा है, ये सिंचाई विभाग ने आकर कार्रवाई की है और ये कई बार टूटा है। हाँ, लगभग, हाँ, इससे भी पहले एक बार और टूटा था, फिर उसके बाद जो है कि दोबारा फिर टूटा है ये, अब दोबारा टूटा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये पूरा बड़ा ये जो आप गाटर देख रहे हैं, पट्टियाँ देख रहे हैं, सीट देख रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन कर रखा था यहाँ पे, पूरा पक्का ये मकान बना दिया? ऐसा था ना पहले जो है कि बाहर का जो है यूपी वाले का जो ज़मीन था, यूपी का ही लोग रहता था यहाँ पे। तो यहाँ पे किराया उराया जो हम लोगों से जो लेता था, ये मतलब ये शिव मंदिर के बराबर में जो है आदमी सब जो गुजर जो कहता है ना जिसको, तो वो लोग हम लोगों से किराया लेता था यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब एक लाइन से जो है कि। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नजारुल। नजारुल जी, मोहम्मद नजारुल। तुम भी यही रहा करते थे? हाँ, पहले हम लोग। और जी भाई क्या हाल है? जी बढ़िया भाई। कहाँ? बता रहे हैं कि भाई साहब ये तो सरकार की ज़मीन थी और हम भी किराया भी देते थे। यार यहाँ पे किसी से भी पता करो, यही बात जवाब देगा। सरकारी ज़मीन थी मगर इन्होंने कब्जा कर रखा था, बाउंड्री बना के दे रखी थी इनको, ये किराया ले रहे थे वो लोग। यानी सरकारी ज़मीन से भी किराया लिया जा रहा था भाई। हर महीने रेगुलर दिया जा रहा था। हाँ, आप क्या कहेंगे? अब योगी सरकार ने कहा कि भाई ज़मीन चाहे योगी की पाताल में भी होगी, लेकिन योगी का बुलडोज़र पाताल से भी अपनी ज़मीन खोदेगा और निकाल लेगा। बिल्कुल राइट है, सही बात है। योगी के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी, ये दिल्ली है, देखिए यहाँ से योगी की जो ज़मीन थी यहाँ से भी योगी ने खुदवा के निकलवा ली। बिल्कुल निकलवा दी भाई। अब ये तो निकल ही गई काफ़ी, अभी इधर भी है, पीछे भी है, इधर 4 किलोमीटर लगा है, नोटिस लगे हैं वहाँ पर ना, 22 तारीख को लगे हैं। हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं भाई। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ठीक नहीं कर रहे।
अब गरीबी भाई उनके बारे में भी तो वो सोचना है ना। यो बड़ा आदमी थोड़ी बोलेगा, कोई गरीब बोलेगा, जो बेचारा गरीब अपना टाइम काट रहा वो बोल रहे। ये जमीन तो नहर की है, नहर में बाढ़ आ गई तो ये बह जाएंगे, नहर की सफाई होगी तो उसके लिए जमीन इसको क्या मतलब, किसी को गरीब मरेगा ना, अमीर थोड़ी मर रहा है। जो लेने वाला, जो किराएदार, जो किराया ले रहा है वो थोड़ी मर रहा है। लेकिन जमीन तो सरकारी थी, अब सरकार की जमीन पर कोई आके अगर कब्जा कर लेगा तो सरकार तो कभी ना कभी तो खाली कराएगा। आप बताओ ईमानदारी से। हाँ नहीं, बिल्कुल खाली करवाएगा भाई, वो तो बात सही है। भाई आप कहो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का घर तोड़ो या ना तोड़ो, वो एक अलग बात है, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन सरकार भी तो कहीं ना कहीं बेबस है अपनी जमीन खाली कराने के लिए। खाली कराने के, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। 20 साल आपको टाइम दिया, आप रह रहे थे 20 साल, अब 20 साल में ऐसा थोड़ी होगा कि 20 साल में रह गया तो मेरे पिताजी की जमीन मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? अभी सरकार भाई जो ले रहे थे वो बन, जो गरीब तो नुकसान तो उसका है ना, जो ले रहे थे वो तो बन गए। 20 साल में पता नहीं कई लाख कई करोड़ रुपए कमा लिया, उसके जरिए कई घर ले लिया, सरकारी जमीन से कमा लिया, कई घर, ये लोग अपना ही रहते रहे बस। और जो गरीब है वो तो बेचारा रह ही रहा था, और यहाँ से उखाड़ दिया, वो कहीं और जाके रह रहा होगा। उससे पूछो क्या पता आज की रोटी खाए ना खाए शाम को, ये भी तो हो सकता है ना भाई। भाई जब घर उजड़ता है किसी का तो सब कुछ ही उजड़ गया, बचा ही क्या फिर। तमाम लोग हालांकि उन लोगों की के ऊपर जरूर बात कह रहे हैं जिन लोगों का यहाँ घर था, जिन लोगों का यहाँ आशियाना था, जो लोग यहाँ रहते थे, उनके लिए जरूर संवेदना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये तस्वीर आप देखिए, ये ज़मीन जो है ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन है, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार आप समझ रहे हैं वो योगी की सरकार है। और योगी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपी में बुलडोज़र मॉडल पूरे दुनिया को दिया है, यानी कि पूरा देश योगी के बुलडोज़र मॉडल को देखता है। हालांकि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा था। यहाँ से मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा वो तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर घर था, ये चूल्हा यहाँ पर लगा हुआ था, और इस घर से महज 50 मीटर की दूरी पर ये जो यमुना है ये बहती हुई नज़र आ रही है। और इसी वजह से ये सिंचाई विभाग की ज़मीन, जो कि कई करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिस पर बाकायदा कब्ज़ा भी किया हुआ था, बाकायदा यहाँ पर नंबर 2 से लाइट भी आ जाती थी, और यहाँ पर जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखा था, लोग यहाँ पर रहते थे, उनसे बाकायदा किराया वसूल किया जाता था। और अब तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र यहाँ पर गरजा, उसके बाद ये जो सिंचाई विभाग की कई करोड़ रुपए की ज़मीन है इसको किस तरीके से खाली कराया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, इतनी हज़ार ईंटें जो आप देख रहे हैं, ये सब ईंटें वो ईंटें हैं जो साइड में लगाई गई है, जिनसे यहाँ पर बाकायदा जो घर हैं वो बनाए हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचा, और उस बुलडोज़र ने, उन अधिकारियों ने अपनी ज़मीन को 15 दिन का नोटिस दिया। उसके बाद अपनी ज़मीन को किस तरीके से यहाँ पर खाली कराया है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो पूरी यहाँ पर बसावट थी, अब यहाँ पर बुलडोज़र से सिर्फ़ और सिर्फ उन मकानों का मलबा नज़र आ रहा है। और यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर भी नोटिस चस्पा किए गए हैं। हालांकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पर भी सिंचाई विभाग का ये कहना है कि यह ज़मीन हमारी है। और सिंचाई विभाग ने वहाँ पर भी 15 दिन के नोटिस के साथ उन लोगों को ये कहा है कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोज़र आएगा और जब कार्रवाई होगी तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आप लोग करेंगे, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। वह बटला हाउस जामिया क्षेत्र में जो नोटिस चस्पा किए गए हैं, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हम इस पर कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 22 मई को वहाँ पर पोस्ट जो है लगाए गए हैं, 22 मई को वहाँ पर जो नोटिस है वो लगाया गया है, और 24 मई को यहाँ पर बुलडोज़र से जो है कार्रवाई कर दी गई है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा,